गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सॉल्व द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है इसको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एंड देन उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें पहले ये देखना होता है कि इसमें कॉमन जो है वो क्या आ रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन को मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ। जो नंबर पार्ट है और जो वेरिएबल पार्ट है उसको मैंने सेपरेट कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y ओके इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन जो था 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13/6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/x इन दोनों में और यहाँ पे 1/y ओके ये कॉमन आ रहा है हमारा। तो हमें इसी को जो है वो लेट करना होता है। तो हमने यहाँ पे लेट किया 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b ओके। तो जहाँ पे 1/x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे a और जहाँ 1/y होगा वहाँ पे रख देंगे b। तो यहाँ पे 1/x की जगह मैंने रख दिया a और 1/y की जगह रख दिया b। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई 1/2 इंटू ए प्लस 1/3 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/3 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू बी इज इक्वल्स टू 13/6। जब हमने a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a/2 b/3 इज इक्वल्स टू 2 एंड a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम आ जाएगा 6 और उसके बाद एलसीएम आने के बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू ए 3a, 2 इंटू बी 2b अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही जो सेकेंड वाली इक्वेशन है हमारी 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 आया, इसको 2 इंटू ए 2a और 3 इंटू बी 3b इज इक्वल्स टू 13/6। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड वाली इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 6 है और इज इक्वल्स टू के सामने भी 6 है, तो इसको आप डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हो। तो आपने 6 से 6 को कैंसिल कर दिया ओके। और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन का डिनोमिनेटर है 6 वो इधर इज इक्वल्स टू के इधर डिवाइड में है, जो कि इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6 टू द 12। और ऐसे ही ये वाली इक्वेशन जो थी वो थी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि 6 से 6 हमने कैंसिल कर दिया। तो ये हमने ले ली थर्ड इक्वेशन और ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है किसी एक वेरिएबल को आपने इसमें एलिमिनेट करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो अगर हम इसमें देखें थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में मैं इसको a को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो इसमें जब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का या तो a का कॉफिशिएंट ले लो या b का कॉफिशिएंट ले लो। अब जैसे मैंने इसमें a का कॉफिशिएंट लिया तो थर्ड इक्वेशन में अगर a का कॉफिशिएंट देखें तो 3 है और फोर्थ में a का कॉफिशिएंट जो है वो 2 है। तो हमें यही करना होता है इसमें कि थर्ड इक्वेशन को हम फोर्थ इक्वेशन के जो a के कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है उसको थर्ड इक्वेशन का जो a का कॉफिशिएंट है 3 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 3। तो जब आपने इन इक्वेशंस को 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास दो न्यू इक्वेशन आ गई, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4b और ये आ गया 12 2 ज़ा 24। ऐसे जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू 3 6a, 3b इंटू 3 9b और 13 3 ज़ा 39 ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6a और 6a दोनों ही प्लस के हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब साइन सेम होते हैं तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे साइन सेम है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। सिक्स्थ इक्वेशन को हम फिफ्थ इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया पहले
5th इक्वेशन, फिर यहाँ पे 6th इक्वेशन लिखी। और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 6 से यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस 4b और माइनस 9b, तो ये आ गया माइनस 5b। और यहाँ पे भी 24 प्लस का है और 39 माइनस का है, तो इसमें जब हम करेंगे तो आएगा माइनस 15। ओके, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया और b की वैल्यू आ गई 15/5 गिव्स 3। अब जब हमारे पास b की वैल्यू आ गई तो हम इसको क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारी थी 3a + 2b = 12। ओके, तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो 2 × 3 = 12। 3a + 6, 2 3 6 हो गया, और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 3a = 12 - 6, 3a = 6, a ये इधर मल्टीप्लाई में है 3, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया 3 2 6। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब इसमें हमने लेट क्या किया था, 1/x = a, और a की वैल्यू हमारी आई है 2। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमें 1/y को लेट किया था b, और b की वैल्यू आई थी हमारी 3। तो आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दें अगर हम, तो रेसिप्रोकल करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने लिखा 1/x = 2, और इसको हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और 1/y = 3 इसके भी अपॉन में कुछ नहीं था, मैंने 1 लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दूंगा, और मैं जब रेसिप्रोकल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x/1 = 1/2, और ये हो जाएगा y/1 = 1/3। मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/3। ओके, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 3.6 में के क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट होता है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं अपना डाउट। थैंक यू।